अगली ही सुबह आरव अभी बिस्तर पर था कि तीनों के शरीर से तेज आवाज आने लगी। बीप बीप पिंग। रोबोट घबराया हुआ था। उसने कहा, आरव मुझे एक अजीब सिग्नल मिल रहा है, किसी और रोबोट का मदद का संदेश। आरव चौंक गया। ये कौन था और क्यों संकट में था? दोनों जल्दी से बाहर पहुँचे। जमीन पर कुछ चमकते धातु के टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी रोबोट के पार्ट्स हों। तीनों ने उन्हें स्कैन किया और बोला, ये मेरे जैसे ही एक खोजी रोबोट के निशान है। लगता है वो परेशानी में है। आरव ने बिना सोचे तुरंत कहा, तो चलो हम उसे ढूंढेंगे। तीनों ने सिग्नल ट्रैक करना शुरू किया और दोनों घने जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ों के बीच हल्की धुंध, चारों ओर पक्षियों की आवाजें और कहीं दूर मशीन की हल्की कंपन। आरव के कदम धीमे थे, पर उसका दिल बहादुरी से भरा हुआ था। जंगल के बीच एक खुली जगह पर दोनों रुक गए। वहाँ एक विशाल खुदाई मशीन बेकाबू घूम रही थी। उसके पंजों में फंसा था एक छोटा कमजोर रोबोट, बहुत धीरे धीरे मदद के लिए बीप कर रहा था। आरव डर गया, लेकिन आर्डीनो आगे बढ़ चुका था। आर्डीनो ने तुरंत अपनी सुरक्षा ढाल चालू की। चमकती नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। वह मशीन के सामने खड़ा हो गया। आरव तेजी से कंट्रोल पैनल की ओर भागा और आखिरकार उसने आपातकालीन स्टॉप बटन दबा दिया। मशीन धीरे धीरे रुकने लगी और जंगल में सन्नाटा छा गया। आर्डीनो ने फंसे हुए रोबोट को बाहर निकाला। वह कमजोर था, पर उसके लाइट्स फिर भी टिमटिमा रहे थे। धीरे से उसने कहा, मेरा नाम Q9 है। मैं अपनी टीम से बिछड़ गया था। आरव मुस्कुराया, चिंता मत करो, अब तुम हमारे साथ हो। जंगल की हवा जैसे उनके साहस का स्वागत कर रही थी। आर्डीनो ने आसमान की ओर देखा और कहा, हमें Q9 को वैज्ञानिक स्टेशन तक पहुंचाना होगा। शायद रास्ते में और भी रहस्य मिले। आरव के चेहरे पर उत्साह की चमक थी। मैं तैयार हूँ, उसने कहा, और इस तरह एक बच्चा और दो रोबोट एक और बड़े रोमांच की ओर बढ़ चले।